पूरा करना चाहता है। इनमें से कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे जिन्हें अपनाकर आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, खुली आंखों से सपने देखो। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सपने देखता है। बहुत से लोग उनके पूरा होने से पहले ही हार मान बैठते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सपना देखा था। कई बार आर्थिक अभाव में कुछ नया करने की सोचने के बजाय लोग अपने खर्चों में कटौती करने लगते हैं। उनके अनुसार जीवन में समस्याओं से बचने का यही एकमात्र उपाय है, पर ऐसा नहीं है। समस्याओं से हम जितना बचने की कोशिश करेंगे वह हमें उतना ही अधिक घेरेंगे और उनका समाधान नहीं निकल पाएगा। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने खर्चों में कमी करने के बजाय अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए और अपने सपनों को सीमित रखने के बजाय साहस और विश्वास में वृद्धि करनी चाहिए। सही सपनों के अभाव में हम संसार में तरक्की के शिखर पर पहुंचना तो क्या, थोड़ी भी ऊपर नहीं उठ सकते। यहाँ तरक्की का अर्थ केवल धन दौलत कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और विकास से है। अच्छा स्वास्थ्य, प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व पाने का सपना कभी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। जो लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, जरूर उनके सपनों में कोई कमी रही होगी। सपना देखना एक उत्कृष्ट कला है। अब प्रश्न उठता है कि सही सपनों का चुनाव कैसे करें और कैसे उन्हें देखें। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते वक्त नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वास्तव में जीवन में कुछ करने या पाने की जो प्रबल इच्छा, बेचैनी या तड़प होती है, वह व्यक्ति का असली सपना ही होता है। उसी प्रबल इच्छा से हमारे मन में निरंतर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे सपने नींद में नहीं, जागते हुए और सोच समझ कर देखे जाते हैं। रात को नींद में हम सपने देखते नहीं, अपितु वे स्वयं हमारी नींद में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं और वे हमें बेचैन भी नहीं करते। जो सही मायनों में हमें बेचैन कर दे, हमें सोने ना दे, आगे बढ़ने के लिए विवश कर दे, वही एक सार्थक सपना है। इसी तरह के सपनों को बोया और उगाया जाता है, उसकी देखभाल और परवरिश की जाती है ताकि वे पूरे हो सकें। कई बार कौन सा विचार आया और आकर हमारा सपना बन गया, हमें पता ही नहीं चलता। यदि कोई गलत विचार हमारा सपना बन जाता है तो वह हमें तबाह कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। सोच समझकर सपने देखना ही बेहतर होता है। अपने विचार, भाव या सपने को चित्र के रूप में देखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। सपने देखने की यह पूरी प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को अत्यंत सक्रिय करती है और झकझोरती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारे सपने के अनुरूप अपेक्षित परिस्थितियों का निर्माण करने में जुट जाती हैं और हमारे सपने को पूरा होने तक हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। ऊंचे सपने देखो, अच्छे सपने देखो, इसी में छिपा है हर प्रकार की सफलता और उन्नति का राज। दूसरा, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। रावण कितना शक्तिशाली था सभी जानते हैं, लेकिन वह भी मारा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी प्रकट हो गई। जैसे ही रावण की कमी पता चली, उसके वध में विलंब नहीं हुआ। हम यह किस्सा इसलिए सुना रहे हैं कि आपको अपनी कमजोरी को जाहिर होने से बचाना होगा। वह रावण हो या कोई और, जिसकी कमजोरी हाथ लग गई, दुश्मन उसे अपनी सुविधा से चलाने की ताकत पा जाते हैं। ऋषि मुनि, सूफी, दरवेश इसलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसी कमजोरियों को जगह मत दो जिनके कारण तुम्हें झुककर अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े। जीवन इतना सरल बनाओ कि उसमें कमजोरियों की कोई जगह ही ना रह जाए। यह नियम हर इंसान पर लागू होता है। यदि तुम्हें सिर उठाकर जीवन जीना है तो अपनी कमजोरियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते चलो। मनुष्य के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार विजय प्राप्त होती है तो कई बार पराजय हाथ लगती है। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात जाहिर है कि आप तब तक जीत रहे होते हैं जब तक आपके दुश्मन के हाथ आपकी कमजोरी नहीं आ रही है। आप तभी हारते हैं जब आपकी कमजोरी प्रकट हो जाती है। हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि लोहे की मजबूत चेन की मजबूती उसकी कमजोर कड़ी की ताकत पर निर्भर करती है। जीवन में भी ऐसा ही है। इसकी विजय पराजय इसके सबसे कमजोर पक्ष के सामने आने पर निर्भर करती है। हर महापुरुष इसीलिए कहता है कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाओ ताकि कल तुम्हें कोई मजबूर ना कर सके। कूटनीति कहती है कि अपनी कमजोरी को इतना ढको कि यह विरोधियों की नजर में ना आए, क्योंकि यह जैसे ही उनके हाथ आई आपका शिखर धरातल पर दिखाई देगा। जीवन एक युद्ध का मैदान है जहां शांति और समृद्धि के लिए संघर्ष चलता रहता है।
जो संत प्रवृत्ति के हैं वे शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो सांसारिक प्रवृत्ति के हैं वे समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हमारे अंदर चलने वाला युद्ध तब तक तो चलता ही है जब तक एक सीमा के बाद आकर हमारी कमजोरी यह कहना दे कि बस इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे तुम हार जाओगे। संत अपनी इस कमजोरी को जीतने निकल पड़ता है तो साधारण मनुष्य इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। बस यही वह महीन रेखा है जहां से संसार और अध्यात्म में फर्क दिखने लगता है। हम हर सांसारिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपनी कमजोरी को छुपाओ, क्योंकि यह प्रकट हुई नहीं कि तुम्हारा रिमोट दूसरों के हाथ लग गया। दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपनी कमजोरी पर विजय पाओ, क्योंकि कमजोरी पर विजय पाए बिना कोई भी आध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता। साधारण मनुष्य को अपनी कमजोरी को दुश्मन की नजरों से बचाना होगा और आध्यात्मिक मनुष्य को अपनी कमजोरी को प्रकट होने से पहले हराना होगा। दोनों सूरतों में कमजोरी का प्रदर्शन घातक होता है। अपने इर्द गिर्द देखिए, जो चमक रहे हैं उनकी कमजोरी संसार के हाथ लगी नहीं, और जो बुझ चुके हैं उनकी कमजोरियों पर संसार ने उन्हें रोक दिया। इसलिए दूर तक चलने के लिए पहले तो कमजोरियों से बचिए, उसके बाद इनको जाहिर होने से रोकिए, तभी सांसारिक या आध्यात्मिक कामयाबी की राह पर दूर तक जा सकेंगे। नंबर 3, वास्तविक खुशी खोजें। आधुनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और अन्य विकसित साधनों के प्रसार से लोग एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए हैं। जब वे मिल नहीं पाते, फोन पर बात नहीं कर पाते, तब ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संवाद कर लेते हैं। इन माध्यमों से हम अपने प्रियजनों परिजनों के संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन हमें कुछ स्पैम और अनचाहे मैसेज भी प्राप्त होते हैं। हम स्पैम को अनदेखा कर दें यह मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बेकार के मैसेजेस हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की मेमोरी खा जाते हैं। जब ऐसा होता है तब हमारा इनबॉक्स भर जाता है और हम अन्य जरूरी संदेश भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में हम कई घंटे लगातार स्पैम और अवांछित संदेशों को हटाने में लगाते हैं और हमारा दिन व्यर्थ चला जाता है। यह स्थिति हमारे आध्यात्मिक मार्ग को भी दर्शा रही है। प्रभु हमें अपने पास बुलाने के लिए आंतरिक ज्योति और श्रुति के रूप में संदेश भेज रहे हैं। इन संदेशों को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान अभ्यास पर बैठने की जरूरत है। प्रभु की दिव्य ज्योति और श्रुति एक विशेष प्रकार की ईमेल है, लेकिन हम संसार से प्राप्त होने वाले अवांछित संदेशों को देखने समझने में अपना समय लगा रहे हैं। हमारा मन नहीं चाहता कि हम प्रभु के पास लौटें। वह हमारे ध्यान को प्रभु के बजाय संसार में लगाए रखने के लिए स्पैम मेल्स यानी कि बाहरी दुनिया के आकर्षणों का सैलाब लाता है। जब हम इन्हीं बाहरी आकर्षण में मग्न हो जाते हैं तो अपने अंदर उस दिव्य ज्योति और श्रुति के संपर्क में नहीं रहते, किंतु जब हमारी आत्मा ध्यान अभ्यास से प्रभु की भेजी हुई ईमेल्स यानी संदेशों से जुड़ती है तो वह आंतरिक खुशी, आनंद और परमानंद से भरपूर हो जाती है। हम संसार की तरफ से आने वाले बेकार के संदेशों को पढ़ने में लगे रहते हैं और यह समझ भी नहीं पाते कि इस क्रम में कितनी महत्वपूर्ण चीज गवा रहे हैं। इनमें लगा समय हमारे उन कीमती क्षणों को छीन लेता है जिन्हें हम ध्यान अभ्यास में लगा सकते थे। यह अनचाहे संदेश हमारे ध्यान को बाहरी दुनिया में उलझाए रखते हैं। संतों महापुरुषों की शिक्षा के अनुसार हम अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग एक सकारात्मक मार्ग है। एक को पूरी तरह छोड़कर दूसरे को अपनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें अपने शरीर को भोजन देना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम काज या नौकरी में समय देना पड़ता है ताकि हम इस संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखें और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इसके अलावा हमें अपना समय सोने के लिए भी देना पड़ता है ताकि हमारा शरीर अगले दिन कार्य करने के लिए चुस्त दुरुस्त रह सके। यह सब जरूरी है। इनकी अवहेलना करने की ना तो जरूरत है और ना ही ऐसा करना उचित है, लेकिन इन सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी हम में से प्रत्येक के पास काफी समय बचता है। हमें यह निर्णय करना है कि इस बचे हुए समय को किस तरफ लगाना है। क्या हम प्रभु की ईमेल पढ़ें या संसार के अनचाहे संदेशों में उलझे रहें, या हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में कुछ नया रंग भरेगा। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।